नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम Grow.in इसके पूरे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में कम्प्लीटली डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा। दोस्तों आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो जो है कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स के बारे में बात करते तो वो आपको जो है हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। एंड दोस्तों इससे पहले हमने ज़रोदा और पेटीएम मनी के ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में एक दो वीडियोस बनाई है। उन्हें यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे Grow.in पे मैं आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स म्यूचुअल फंड और यूएस स्टॉक्स। तो यूएस स्टॉक्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है देखिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग देखिए, जीरो ट्रेडिंग एंड डिमेट चार्जेस अकाउंट चार्जेस है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग के यहाँ पे बिल्कुल ₹0 आपको लगेंगे। उसके बाद देखिए एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी का बिल्कुल जीरो है। देन इक्विटी ब्रोकरेज देखिए ₹20 और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आपका ट्रेडिंग जो अमाउंट है ज़्यादा बड़ा है और 0.05% उसका ₹20 से ऊपर हो रहा है तो आपको फ्लैट ₹20 वहाँ से ब्रोकरेज लगेगा। अदरवाइज 0.05% के नीचे जो रहेगा वो आपको चार्ज यहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे आपको लगेगा चार्ज। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किस तरह से उसे यूज़ करना करके आप ब्रोकरेज को पता लगा सकते हैं। तो नीचे आते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस देखिए, यहाँ पे इक्विटी में आता है सबसे पहले। इंट्राडे और डिलीवरी दो चीज़ें होती है। तो देखिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज सबसे पहले इंट्राडे में लगेगा आपको 0.025%। उसके बाद डिलीवरी के लिए 0.1%, ठीक है। बाय सेल यहाँ पे देखिए डिलीवरी बाय और सेल, एंड इंट्राडे में सेल करने के लिए। तो इंट्राडे में क्या होता है, एक ही दिन में आप ऑर्डर को मीन्स कोई भी एबीसी लिमिटेड स्टॉक परचेस करते हो, उसे बेच देते हो उसी दिन। और डिलीवरी में क्या होता है, आप बाय करते हो और अपने पास उसे रखते हो कुछ दिनों के लिए, फिर जब चाहे आप बेच सकते हो, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी देखिए इंट्राडे में आपको स्टैम्प ड्यूटी 0.003% लगेगी और डिलीवरी में 0.015% यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज एनएससी में देखिए 0.00345%, बीएससी में 0.00345% सेम है। अगेन यहाँ पे डिलीवरी में भी सेम आपको 0.00345 एनएससी बीएससी दोनों में लगेगा 0.00345%। देन देखिए सेबी टर्नओवर चार्जेस यहाँ पे 0.001% है। अगेन इंटरडे में करो या फिर डिलीवरी में करो, दोनों में सेम है 0.001%, ठीक है। देन डीपी चार्जेस, यहाँ पे देखिए डीपी चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे डीपी चार्जेस बिल्कुल जीरो यदि इंट्राडे में करते हो तो। बट यदि आप सेल कर मीन्स डिलीवरी में अपना आपने कोई भी एक स्टॉक या शेयर खरीदा है और उसे फिर कुछ दिन, जैसे कि मान के चलिए आज आपने खरीदा, बेच रहे हो परसों नरसों, तो उसमें किस में क्या होगा, जब भी आप बेचोगे तो यहाँ पे देखिए 13.5 पर कंपनी आपको पैसा लगेंगे, ठीक है। हर कंपनी के शेयर बेचने के, फिर वो 1 हो 2 हो 3 हो 1000 हो 10 लाख हो कुछ भी हो, आप एक बार जो ट्रांजेक्शन करोगे सेल का पर कंपनी है, ध्यान में रखना। यदि दो कंपनीज है तो फिर दो कंपनी के लिए 13.5 प्लस 13.5 ऐसे रुपीज़ लगेंगे। और आज आप बेचते हो तो आज लगेंगे, मान के चलिए आपके पास 10 शेयर है, 5 शेयर आपने आज बेचे किसी एबीसी कंपनी के और 5 शेयर आप कल बेच रहे हो, तो दोनों दिन आपको 13.5 का चार्ज लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स है वो 0.01% लगेगा। ऑप्शन में आपको 0.05% ऑन प्रीमियम लगेगा। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी देखिए 0.002% फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में 0.003% यहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे देखिए एनएससी में 0.002 फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में एनएससी का 0.053% ऑन प्रीमियम लगेगा। बाय सेल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे में इंडिकेट भी किया गया है। सेबी टर्नओवर चार्जेस देखिए यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी है बाय पे ही लगेगा, सेल पे नहीं लगेगा, ये मैं भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ। सेबी टर्नओवर चार्जेस देखिए 0.0001%, बाय सेल पे 0.001%, सॉरी 0.0001% बाय सेल पे, दोनों में, ठीक है। और ये फ्यूचर्स का है और ये ऑप्शंस का है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में डीपी चार्जेस यहाँ पे 0 है। ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ठीक है। उसके बाद देखिए पेनल्टीज, आर्ट स्क्वायर ऑफ चार्जेस यहाँ पे देखिए ₹50 पर पोजीशन। अब देखिए
क्या होता है कई कई बार आप दिन में 9-10 बजे आप जो जब मार्केट स्टार्ट होता है एक ऑर्डर लगा देते हो, और यदि आप बेचना भूल जाते हो उसके क्लोजिंग टाइम से, मार्केट जब क्लोज होता है उससे पहले आप बेचना भूल जाते हो, तो उस केस में ग्रो क्या करेगा, आपके जो ऑर्डर्स है, जो पोजीशन है, उसको स्क्वायर अप कर देगा अपने सिस्टम के थ्रू, तो उसका चार्ज लगेगा आपको 50 पर पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप खुद करते हो मार्केट क्लोज होने से पहले, तो फिर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ये 50 चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बाकी जो ब्रोकरेज है वो तो लगेगा ही। उसके बाद देखिए ऑप्शंस में, देखिए इफ अनेबल टू डिलीवर द स्टॉक नॉट इन डीमैट एज पर एक्चुअल पेनल्टी बाय एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप को पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 18% जीएसटी लगेगा, ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ सभी पे 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पे देखिए 0.05% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। देन बीएससी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, तो यहाँ पे देखिए 0.00345% फॉर ऑल ग्रुप एक्सेप्ट आर, एस एस, एस टी, जेड पी, एक्स, एक्स टी, जेड, आई एफ, आई टी, एम, एम एस, एम टी, टी एस। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज भी लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने टाइप के चार्जेस यहाँ पे आपको लगेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ, और वहाँ पे हम कुछ ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यूएस स्टॉक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूएस स्टॉक्स में चलता हूँ, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो वेबसाइट को लोड होने देते हैं। ठीक है, वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो देखिए यूएस स्टॉक्स के लिए देखिए अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे 0 यूएस ट्रेडिंग मीन 0 रुपीज़ है यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है। अगेन ब्रोकरेज देखिए, ब्रोकरेज नो ब्रोकरेज, लिमिटेड टाइम ऑफर अभी चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद देखिए अदर चार्जेस में यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट एज पर अप्लीकेबल बाय योर बैंक, तो बैंक में जो भी चार्जेस अप्लीकेबल हो गए उस वो लगेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यूएस में आप इन्वेस्ट करो तो डेफिनेटली हमारे करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडी में, तो उसके चार्ज लगेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस ऑन एडिंग डॉलर्स, तो अगेन आपके डॉलर्स ऐड होंगे, उसमें भी आपको जो अप्लीकेबल चार्जेस होंगे बैंक के वो लगेंगे। विड्रॉल करने पर भी आपको चार्ज लगेंगे। फर्स्ट विड्रॉल के लिए $0 है, लेकिन उसके बाद $9 पर विड्रॉल। ठीक है, और ये चार्जेस जो है अभी करंट के लिए है। यदि आप 2 साल बाद 3 साल बाद देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो मे भी चार्जेस जो है चेंज हो चुके हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज फी देखिए $0.02 पर सेल ट्रांजेक्शन चार्ज बाय एक्सचेंज, तो ये इसके बारे में था। तो चलिए अभी हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं, स्टॉक्स में आते हैं। ओके, थोड़ा नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो ये हमारा ब्रोकरेज कैलकुलेटर अभी ओपन होगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी पे जो स्टॉक्स आप बाय सेल करोगे उसके बाद, तो मान के चलिए आपने एक शेयर बाय किया। मैं एग्जांपल के लिए, सिंपल एग्जांपल रखने के लिए एक ही शेयर यहाँ पे लेता हूँ, और वो शेयर की वैल्यू है 500 रुपीज़ मान के चलिए। एंड तो देखिए यहाँ पे टोटल ऑर्डर वैल्यू 500 रुपीज़ हो जाएगी। टोटल चार्जेस उस पर 1.39 लगेंगे जो ब्रोकरेज होता है, तो ये आपको शेयर पड़ेगा 501.39 रुपीज़ में। ठीक है, और ब्रेकअप देखना चाहते हो तो ये देखिए, ब्रोकरेज आपको 0.25 लगा, STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 1 रुपीज़ लगा यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन पे, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.02, CB चार्जेस 0, GST 18%, 0.05%, स्टैम्प ड्यूटी 0.07। तो ये आप यदि खरीदोगे तो उसमें लगेगा, और बेचते समय भी सेम आपको लगेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे बाय सेल प्राइस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, grow.in पे। सो इसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी। वैसे तो याद रह जाती है grow.in, ग्रो सर्च करोगे गूगल में तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विटी डिलीवरी बाय। ठीक है, अब मान के चलिए इंट्राडे की बात हम करते हैं, तो सेल की पहले बात कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ये बाय हमने कर लिया, आपको सारे चार्जेस पता चल गए। अब सेम शेयर 1 है, प्राइस 1 है, तो इसमें सेल करेंगे तो क्या लगेगा, देखिए सबसे पहले टोटल चार्ज 1.32, आपको नेट वैल्यू 498.68 यहाँ पे हो जाएंगी। मीन्स आपको अपने प्रॉफिट होगा तभी बेचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज कितना लगेगा सेल करने पे, तो ये बेसिकली देखिए एक बार मैं बताता हूँ, ये इक्विटी डिलीवरी सेल है। ठीक है, नहीं आपने डिलीवरी की है ऑर्डर की, अब जो भी आपका स्टॉक रहेगा, शेयर रहेगा, उसको आपकी डीमैट अकाउंट में वो डिलीवरी होने के बाद यदि बेचते हो तो उसका चार्ज ये बता रहा है। ठीक है, तो ये देखिए नेट वैल्यू 498.68, ब्रोकरेज देखिए 0.25, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 1, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.02, CB चार्जेस यहाँ पे 0 लगे, और GST 0.05। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो सिर्फ आपका ब्रोकरेज हो गया, ठीक है, 498.68। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था आपको डीपी चार्ज लगता है, ठीक है, जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयर बेचते हो तो डीपी चार्ज लगेगा। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कितने रुपए वो लगता है। तो देखिए यहाँ पे डीपी चार्जेस यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, वो लगेगा आपको, ठीक है। और ये आगे यहाँ पे स्टार मार्क बोल रहा था, अबव चार्जेस आर टेंटेटिव, प्लीज रेफर कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एग्जैक्ट चार्जेस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिलेगी, वहाँ पे एग्जैक्ट चार्जेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इंट्राडे पे चलते हैं, ठीक है। इंट्राडे में मान के चलिए आपने 500 का, अगेन मैं एग्जांपल लूँगा, 500 रुपीज़ में आपने एक शेयर आज के दिन में बाई किया, ठीक है। और आप सेल कर रहे हो, उसे प्रॉफिट लेते हैं हम 510 रुपये में आप जो है उसे बेच रहे हो, ठीक है, उसी दिन। तो क्या होगा, देखिए टोटल टर्नओवर आपका हो जाएगा 1010 रुपये का, उस पर टोटल चार्ज लगेगा 0.65 का, और आपका जो नेट वैल्यू है, जो प्रॉफिट होगा 9.35 होगा। और इसे आप ब्रेकअप देखना चाहते हो तो यहाँ पे ओके, ये ऑलरेडी है खुला हुआ, देखिए ब्रोकरेज। तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना लेगा, 0.51, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.00, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे लगे 0.03, सेबी चार्जेस 0, जीएसटी 0.10 और स्टैम्प ड्यूटी 0.01। ऐसे मिला के आपको जो है टोटल 0.65 चार्ज लगेगा, और 9 रुपये 35 जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कौन से वाले, ग्रो के अकाउंट में। फिर आप वहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं 2 दिन बाद। तो ये इंट्राडे का होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप हमें वीडियोस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियोस बना के देंगे। और अभी इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है आगे चल के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, पेटीएम मनी और झरोदा का हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो मिलता है दोस्तों किसी और वीडियो में एक्साइटिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।